हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ऐसे हैक्स एक्सप्लोर करेंगे जो आपको आईआईटी जैम एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेंगे, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो बहुत सारे स्टूडेंट जब पहली बार ठीक है आईआईटी जैम की तैयारी करते हैं तो उन्हें एग्जाम को समझने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले एग्जाम से पहले समझिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या ट्रेंड सेट है और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हिडन स्ट्रेटेजीज पहले समझते हैं। सबसे पहले पैटर्न रिकॉग्निशन, ठीक है। उसके बाद आता है स्मार्ट टॉपिक सिलेक्शन। थर्ड आता है कैलकुलेशन शॉर्टकट। और फोर्थ हमारा एग्जाम साइकोलॉजी। तो अगर मैं पैटर्न रिकॉग्निशन की बात करूं तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू को एनालाइज करना। एटलीस्ट लास्ट 6 से 7 साल के पीवाईक्यूज अपने एनालाइज करने चाहिए। पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या है, क्या पूछा जा रहा है, क्या छोड़ा जा रहा है, ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा। स्मार्ट टॉपिक सिलेक्शन, ऐसे ही टॉपिक सिलेक्ट करिए प्रिपरेशन में जिनका वेटेज ज्यादा है उनको ज्यादा समय दीजिए, जिनका वेटेज कम है उनको कम समय दीजिए। और ये एनालिसिस करके ही आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट करिए। कैलकुलेशन शॉर्टकट, बहुत से इंटीग्रल मेथड्स है जो आपको एक लाइन में आंसर देते हैं, जैसे बर्नौलीज रूल है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग बाय पार्ट्स मेथड। तो ये ट्रिक्स हमें अगर पता है तभी तो अप्लाई कर पाएंगे एग्जाम में, तभी इनका जो है एप्लीकेशन हो पाएगा। तो टाइम सेव करना है तो ये शॉर्टकट आपको पता होने जरूरी है। नॉट ओनली जस्ट बर्नौलीज प्रिंसिपल, बहुत सारे टेक्निक्स है प्योर मैथमेटिक्स में, अप्लाइड मैथमेटिक्स में, जो आपको ठीक है समझने चाहिए, पढ़ने चाहिए। एग्जाम साइकोलॉजी, मेंटल स्ट्रेटेजीज बनाइए एग्जाम में जो काम एंड कंपोज रहेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आपने साल भर बहुत सारी चीजें पढ़ी है बट एग्जाम में आप पैनिक कर गए और एग्जाम में डिलीवर नहीं कर पाए, तो ऐसे सिचुएशन में आपकी प्रिपरेशन वेस्ट गई। तो इसीलिए साइकोलॉजी को समझिए, एग्जाम में किस तरीके से आपको रहना है, मेंटली स्ट्रेटेजीज बनाइए। और मॉक ज्यादा से ज्यादा देंगे तो आपको पता चलेगा एग्जाम में कैसे प्रेशर हैंडल करना है। ठीक है, तो इसीलिए मिमिक करिए पेपर एग्जाम का मॉक टेस्ट में। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, मास्टर ठीक है मैथमेटिक्स पेपर पैटर्न स्ट्रेटेजिकली। तो आपको समझना होगा सेक्शन ए में एमसीक्यूज है, एमएसक्यूज है, नैट है। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यू करके जाओ, नैट करके जाओ, सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। और सेक्शन ए में आप देखोगे एमसीक्यूज है, हमारे यहाँ एमएसक्यूज है, देन नैट है, इन सभी की प्रैक्टिस बनती है। ठीक है, तो आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नेट में नहीं होती, तो उनके आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। एमएसक्यू में भी हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट इसमें हमारे पास मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग है तो इसमें आपको केयरफुल रहना है। ठीक है, देन फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक, जैसे कि मैंने बताया प्रायोरिटी करिए जो वेटेज जिनका ज्यादा है और जो डिलीवर करते हैं ज्यादा मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल रियल एनालिसिस, सबसे ज्यादा वेटेज रियल एनालिसिस का है। 21% मार्क अकेला कैरी करता है पूरे आईआईटी एग्जाम के एग्जाम में। ठीक है, तो जिसमें सीक्वेंस सीरीज पे क्वेश्चन आते हैं, क्वांटिटी ऑफ फंक्शन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन वी हैव ठीक है डिफरेंशियबिलिटी है वन वेरिएबल के फंक्शन पे। ठीक है, देन कम्स कैलकुलस ऑफ सिंगल वेरिएबल, तो जिसमें 80% ऑफ वेटेज है, लिमिट्स है, हमारे इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड कोर कंसेप्ट। देन लीनियर अलजेब्रा, इससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, उससे भी 14 to 15% वेटेज है। और जिसमें वेक्टर स्पेस, आइगन वैल्यूज, मैट्रिसेस, इन कंसेप्ट की अगर अच्छी कमांड है तो लीनियर के क्वेश्चन भी एग्जाम में डेफिनेटली बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ हाई स्कोरिंग टॉपिक है। देन कम्स कैलकुलस ऑफ टू वेरिएबल, इसको भी आपको अच्छे से करना आना चाहिए। तो अगर आपने ये 4 टॉपिक किए तो आपका 65 to 70% सिलेबस इधर ही कवर हो गया। और आपको पता है हमारा जो कट ऑफ है, ठीक है, इस बार जो है स्टैग्नेंट रहता है, वेरिएशन जो कट ऑफ का कम होता है। तो आपको पता है कितना मार्क्स लाना है, उस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ठीक है, देन कम्स जो मास्टर टॉपर्स जो स्टडी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, सॉलिड रॉक जो है बेस बनाते हैं। अगर सॉलिड रॉक बेस बनाओगे, फंडामेंटल्स मजबूत होंगे, तो कोई भी जो है कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो उसको टैकल कर सकते हो। काउंटर एग्जाम्पल पे मास्टरी हासिल करिए। वेरिएबल ऑफ कैलकुलस, ठीक है, सिंगल वेरिएबल हो गया, डबल वेरिएबल हो गया, उनके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनाइए। सिस्टमैटिकली वर्क थ्रू लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, ये ऐसा टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनते हैं और आपको इनसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाना होता है। ठीक है, देन स्ट्रेटजीज फॉर टाइम मैनेजमेंट, कुछ स्ट्रेटजीज आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप एग्जाम से पहले 6 से 8 महीने पहले क्या करिए, रोज एटलीस्ट एक मॉक तो ट्राई करिए। रोज ना पॉसिबल है तो हफ्ते में 2 तो कम से कम दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको 3 घंटे मैनेज करने का टेक्निक ठीक है सीखना होगा, और सीखोगे तभी तो इम्प्लीमेंट कर पाओगे, तभी तो डिलीवर कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद रिजर्व 25% फॉर फॉर्मूला रिवीजन। तो जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लेट से 3 घंटा पढ़ते हो डेली, तो 3 घंटे में देखिए फॉर्मूला जो आपने पढ़े हैं उसका एक अलग से नोटबुक बनाइए स्पेशली। तो जितने भी रियल के फॉर्मूलेज है,
डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मूला, एक फॉर्मूला शीट बनाइए, उसमें सभी फॉर्मूलेज आए, ताकि एग्जाम से पहले या मॉक से पहले आप क्या करो, पूरा का पूरा वो फॉर्मूला शीट रिवाइज करो। और रिवीजन में क्या लगता है, पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करने में 20 से 25 मिनट लगते हैं, अगर आपका ठीक है 3 से 4 बार कम से कम रिवीजन होता है एग्जाम से पहले। तो सिक्योर करिए फॉर्मूला शीट के लिए टाइम। सॉल्व टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई एक पीवाई के उठाते हैं, लेट्स से 2019 का पेपर उठाया, 19 का पूरा पेपर सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं। सपोज आपने पावर सीरीज पढ़ा है, लेट्स से आपने सीक्वेंस ऑफ सीरीज पढ़ा है, तो सीक्वेंस ऑफ सीरीज पे लास्ट 10 साल में क्या क्या पूछा गया है, अगर आप टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज जब आप पीवाई को सॉल्व करते हो, तो एक टॉपिक में मास्टरी होती है। बिकॉज अलग अलग तरीके से क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए, उन पे आप ठीक है अप्रोच कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली सब टॉपिक वाइज पेपर को सॉल्व करना बेनिफिट देता है, ठीक है। देन वीकली फुल लेंथ मैथमेटिक्स मॉक देना बहुत जरूरी है, ठीक है, वीकली मॉक देने से भी फायदा होता है। तो ये कुछ ट्रिक्स मैंने बताया आपको, इसमें कुछ और आप इंप्लीमेंट करते हो प्रिपरेशन की जर्नी में, तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने सभी मित्रों के साथ। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आगे बढ़ने से पहले सभी को बता दूं, चैंपियन 4.0 बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, आईआईटी जैम 2026 की लास्ट बैच है। तो अगर आप लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स में एनरोल करना चाहते हो आईआईटी जैम के, तो 2499 में हमारा ठीक है कोर्स आप देख सकते हो लॉन्च हो चुका है। लाइव रिकॉर्डेड फॉर सीएट पीजी के 2999 में आपको मिल जाएगा। फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है, तो डेफिनेटली आप इस ठीक है बैच का बेनिफिट ले सकते हो। और इसमें 6 अक्टूबर से हमारी बैच शुरू हो रही है, तो यू कैन टेक ठीक है फ्लैट 50% ऑफ ऑन दिस बैच। जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पे जुड़े हैं, फ्री ऐप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर पे जाके एंड टेक बेनिफिट ऑफ ऑल दिस फीचर्स। उसके बाद आपको आईएफएस में क्यों एनरोल करना चाहिए, बिकॉज आईएफएस रिजल्ट की फैक्ट्री मानी जाती है। लास्ट एग्जाम में भी आप देखिए 10 में से टॉप 6 रैंकर्स आईएफएस के हैं। एंड देन स्वेट पीजी में तो क्या ही बात है, 200 से भी ज्यादा ठीक है क्वालिफाई हुए आईएफएस से। यू कैन ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस लेगेसी, ठीक है। शेयर करिए जरूर अपने सभी मित्रों के साथ जो स्टूडेंट्स आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं, स्वेट पीजी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैप्पी लर्निंग।